गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं मेरा कबर्ड साफ़ कर रही हूँ, तो सोचिए आप लोगों से शेयर करूँ। ये रात का वक्त था, सना सो रही थी, तो मैं सोची मतलब मेरा कबर्ड सब कुछ बहुत गंदा हो चुका है। मतलब हमारे यहाँ पे इतना डस्ट आता है ना, तो बहुत दिनों से नहीं हुआ, तो मैं सोची फ्री बैठी हूँ तो थोड़ा मेरा क्लीन कर लूँ। तो मैं बेड से मैं देखो चेयर पे इस तरह से आती हूँ, और व्हीलचेयर पे मैं व्हीलचेयर नहीं ली क्योंकि मुझे कबर्ड तक ही जाना था, तो मैं बैठ के थोड़ा ऐसा करके देखो आ गई थी। और मम्मी खाना बना रही है और पापा कुछ तो सना को झूला दे रहे हैं, क्योंकि सना को सोई ना तो झूला देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं देखो कपड़े सब धो के रखी थी, मतलब मेरे वैसे बाजू में धो ली थी मैंने, और मेरा कैमरामैन मैं ही हूँ। और मम्मी वहाँ पे आके कॉलिन दे के गई थी, मैं मांगी थी और थोड़ा खोल के देख रही थी कि मतलब अंदर भी इतना मैसी होके है ना, दिखाऊंगी तो आप भी हंसोगे। तो इसको भी मैं ठीक करना है, जिस दिन करूँगी मैं फिर से शेयर करूँगी। और मैं ये पहले से ही करती हूँ, ऐसा नहीं कि वीडियो करने के लिए मैं दिखा रही हूँ, नहीं, मैं करती हूँ। पूरा निकाल के नीचे पसार देती हूँ, फिर एक दिन में तो नहीं होता, फिर मम्मी पकड़ के दूसरे रूम में रख देती है, फिर मैं करती हूँ। क्योंकि मैं खुद मम्मी को बोलती है मैं रखूँगी, मम्मी कहाँ रखती है ना, सब मुझे नहीं मिलता है, तो मैं एक एक सेशन कर देती हूँ, यहाँ पे ये रखना, यहाँ पे ये रखना। तो इस तरह से मेरा हाथ जहाँ तक जा रहा था और जाता है, मैं ये हमेशा ऐसा ही करती हूँ। जैसे मैं विंडो भी करूँगी, आप देखोगे, और जो मेरा हाथ नहीं जाता तो मैं यहाँ पे पापा को आवाज़ दी थोड़ा कर दो, तो पापा यहाँ पे कर दिए। और होने के बाद मैं पहले पापा को बोली आप पहले जाके हैंड वॉश करो, क्योंकि पापा को लेंस लगा और डस्ट ये सब से दूर रहने को बोले। तो मैं फिर भी बोल दी थोड़ा सा कर दो पापा, तो पापा यहाँ पे कर दिया। और यहाँ पे ये सना के सब उसके सब कुछ रहता है यहाँ पे। तो इस तरह से मैं आती हूँ, और जब मैं चेयर से बेड पे आती हूँ, मतलब उतरना इजी है, चढ़ना थोड़ा मुश्किल है। तो मम्मी हमेशा डरती है कि तू चेयर से जब बेड पे जाएंगी, मतलब व्हीलचेयर पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उसके व्हील्स उसके चक्के पे वो ब्रेक सिस्टम होता है, पीछे नहीं सरकता, बट चेयर सरकता है। मैं उस दिन बोलते बोलते रुक गई थी, मैं बाथरूम में एक बार गिर गई थी चेयर से, इसलिए। तो मम्मी बोली तू बेड पे जब भी जाएंगी मुझे आवाज़ देना। मम्मी वहाँ पे पीछे चेयर ऐसा पकड़ के रखे, मतलब पीछे ना आ जाए। तो मम्मी खड़ी थी, फिर मम्मी और मैं खुद अकेली चढ़ियाँ। ऐसा मुझे बहुत जन बोलते कुछ नहीं करती, तुझे आता कि नहीं, मुझे आता है और मैं जितना हो सके करती हूँ। हाँ, कोई भी जब घर पे आते हैं तो मैं उनके सामने कुछ नहीं करती, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता है कैसे देखते रहते हैं। मैं बुरा नहीं बोल रही, आई मीन ऑब्वियसली बुरा लगता है कि कितनी अच्छी लड़की थी, कैसे हो गए। तो कोई नहीं, जैसा है वैसा है, और मैं खुश हूँ लाइफ में, जो जैसा भी होना जिस हालत में। सबसे इम्पोर्टेंट अपने जो कमियां हैं ना उसके साथ रहो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। और मुझे ऐसा मेरे बहुत फ्रेंड हैं, उन्होंने बोले कि अपना जो प्रॉब्लम है उसको ताकत बनाओ। और ये देखो मेरे भाई ने वो केदारनाथ गया था, तो मुझे दिया था ये अलमारी में रखना, तो मैं वहीं पे रख दी थी, तो मुझे याद भी नहीं था। तो अच्छा हुआ, अभी मैं उसको अलमारी में रख दूँगी। तो मैं केदारनाथ मतलब मेरे भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ। पता नहीं मैं कभी जा पाऊँगी कि नहीं, बट मेरा भाई जाके आया, वही बहुत बड़ी बात है। पापा ये नेक्स्ट डे का है। हाँ, फिर नेक्स्ट डे भी सुबह का वक्त था, तो मैं बोली पहले विंडो साफ़ कर लेती हूँ, और उसे झूला दे रही थी, तो वो देखो उड़ गई थी। फिर मम्मी लाके कुछ तो भी कर रही थी, मम्मी बोली 2 मिनट इसको पकड़, तो उसी से बात कर रही थी, वो सो के उठी थी। और उसके बाद मम्मी उसे ले गई, फिर उसे खिला रही थी। और यहाँ पे मेरा जहाँ तक इस पे हाथ जाता है, मैं वहाँ तक ही साफ़ करती हूँ हमेशा। तो यहाँ पे लटकन था गणपति बप्पा का, तो वो भी खोले और फिर साफ़ कर रही हूँ। तो देखो, और यहाँ देखो मेरा विंडो के पास कितना गंदा हो गया। आप लोग बोलेंगे कितनी गंदी है। मैं एक हफ्ते से मैं सोच रही हूँ कि इसको साफ़ करूँगी, तो आज मैं इसलिए मैं कल रात को कर ली थी, मतलब मेरा अलमारी और ये सब, और फिर यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ सब कुछ। तो फिर देखो मैं इस तरह से साफ़ करती हूँ।
और मम्मी यहाँ वो जो लटकन है गणपति बप्पा का, विंडो के 2 साइड है, एक साइड का खोल के दे के गई थी, तो दूसरा साइड भी मैं बोली खोल दूँ। तो नेक्स्ट डे मम्मी फिर से लगा दी थी, उस दिन नहीं लगाई थी। और गणपति बप्पा को ना सना गणपति बप्पा खाए तो इनको ही देखती रहती है। सो इस तरह से मैं साफ़ कर ली। फिर देखो मैं एकदम साफ़ कर ली। और ऑब्वियसली साफ़ सुथरा हर किसी को पसंद है, मुझे भी, बट अभी ना रियली वक्त ही नहीं मिलता। और मैं हमेशा क्लीन करती रहती हूँ घर पे। जैसे कि मैं गली में मेरा जो वॉल है, तो मैं व्हीलचेयर पे बैठ के भी उन जहाँ तक हाथ जाता है मैं दीवार भी साफ़ करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। कभी कभी भैया लोगों के रूम पे जैसे कोई नहीं रहता तो जाके उनका विंडो सब मैं कभी कभी कर देती हूँ, जैसे वो रूम बंद ही रहता है। और यहाँ पे मैं साफ़ भी कर रही थी, धो भी रही थी। फर्स्ट जब 2 बार धोई तो तब मैं मतलब शूट नहीं की, मतलब इतना काला काला हमारे यहाँ पे डस्ट गिरता है, आप लोगों को क्या बोलूँ। फिर ऐसा ही पूरा साफ़ कर ली। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं थोड़ा आप लोगों से शेयर की कि किस तरह से मैं कुछ करती हूँ। सो अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड से भी शेयर करो। मिलती हूँ बहुत जल्दी, तब तक के लिए आप लोग सब अच्छे रहिए और अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए। तो मिलती हूँ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।